हेलो, नमस्ते, स्वागतम। एसएससी लैब पर आप सभी का स्वागत है। और आज के टाइटल मतलब सच में आपने जब बैनर देखा होगा तो आपको लगा होगा वाह भाई वाह, फरवरी तो मन गई। जी हाँ, आज का टाइटल बहुत ही अमेजिंग है। हम फरवरी में कुल मैं आपको यहाँ पे 1.5 लाख पदों के बारे में बताऊंगी और वो साल 2025 के नहीं है, वो सिर्फ फरवरी के हैं। तो वीडियो को बहुत ज्यादा ध्यान से देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लो क्योंकि इसी तरीके के वीडियोस यहाँ पे मैं आपके लिए लाती भी हूँ, साथ ही साथ हम तैयारी भी करते हैं। तो ये वन स्टॉप सोल्यूशन है आपका एसएससी लैब, ठीक है। जरूर 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 से इसको सब्सक्राइब कर लें। अब शुरू करते हैं वीडियो। और सबसे पहले हम आज डिस्कशन करेंगे 1.2 लाख से लेकर 1.5 लाख यानी कि 1.5 लाख पदों के बारे में, जो कि फरवरी यानी कि फेब के हैं, ठीक। योग्यता 10वीं से लेकर पोस्ट ग्रेजुएट तक के सारे पद में यहाँ पे डिस्कस करूंगी। सैलरी जिनके बारे में हम डिस्कशन करेंगे यहाँ पे 25,000 मिनिमम और मैक्सिमम 85,000 तक जाएगी। आयु सीमा 18 मिनिमम है और 45 वर्ष तक जा रही है। 18 नहीं, एक पोस्ट है जिसमें 17.5 ईयर्स भी आपकी एज बताई गई है, वो भी हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। लोकेशन ऑल ओवर इंडिया है, तो इसके बारे में हम डिस्कशन करने वाले हैं अपने आज के वीडियो में। शुरू करते हैं। ये मेरा टेलीग्राम का नाम है इंग्लिश बाय बरखा मैम, इसको जरूर से ज्वाइन करिएगा ताकि ऐसे वीडियोस आए, आपको पता हो, इसकी पीपीटी आपको अलग अलग से नोट ना करनी पड़े, मैं सब यहाँ पे शेयर कर दूंगी, तो इसको ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए जी, अब हम शुरू करते हैं अपने आरआरबी ग्रुप डी की। सबसे पहले वैकेंसी की अगर बात की जाए तो यहाँ पे आ जाती है वैकेंसी 32,438, लगभग 33,000 वैकेंसी रेलवे ग्रुप डी में बाहर हैं, मतलब आउट हो चुकी हैं ये वैकेंसी। फॉर्म भरने शुरू हुए हैं 23 जनवरी से और 22 फरवरी तक फॉर्म भरे जाएंगे। और सिर्फ 10वीं मांगी है इसमें, सिर्फ 10वीं। तो अगर आप सच में आपको नौकरी का बहुत ज्यादा इंतजार है तो 10वीं आप अगर पास कर चुके हो, आपकी एज मिनिमम 18 साल है, तो रेलवे ग्रुप डी का फॉर्म जरूर भरें। और यहाँ पे जो अगर हम बात करें, रेलवे ग्रुप डी रेलवे भर्ती बोर्ड द्वारा आयोजित करी जाती है। इसमें आपका सीबीटी पे एग्जाम होता है, इसके बाद मेंस नहीं होता, इसके बाद सीधे फिजिकल होता है और फिजिकल के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आ जाता है। बढ़िया एग्जाम है। सब्जेक्ट इसमें पूछे जाते हैं जनरल साइंस, करंट अफेयर और जनरल अवेयरनेस, मैथ्स और रीजनिंग। इंग्लिश नहीं आती तो अगर आपकी इंग्लिश थोड़ा सा तंग है तो इस फॉर्म को जरूर 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 से भरें। ये सारे टॉपिक्स पूछे जाते हैं, 25 सवाल आते हैं। जनरल इंटेलिजेंस यानी कि रीजनिंग में 30 आते हैं और जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स में 20 सवाल आते हैं। टोटल 100 सवाल हैं 100 नंबर के, ठीक है। ट्रैक मैन, असिस्टेंट पॉइंट्स मैन, गन मैन, केबिन मैन, हेल्पर, ये सारे के सारे वैकेंसी, इस वैकेंसी के ये सारे पोस्ट हैं रेलवे ग्रुप डी के। 10वीं पास होनी चाहिए आपके पास, या तो आईटीआई होनी चाहिए या तो एनसीवीटी द्वारा नेशनल अप्रेंटिस सर्टिफिकेट होना चाहिए। इन तीनों में से कुछ भी है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हो। आयु सीमा का हम डिस्कशन कर चुके हैं, 18 साल से 36 साल होनी चाहिए। फिर अब हम बात करते हैं तैयारी। तो जैसा कि मैंने आपको शुरू में ही बताया था, यहाँ पे मैं आपको वैकेंसी के बारे में बताऊंगी भी और तैयारी भी कराऊंगी। तो YouTube पे क्लासेस चलती हैं, यानी कि आप YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और आपको ये सारी की सारी क्लासेस मिल जाएंगी फ्री में। बैच रेलवे का शुरू होता है शाम 5 बजे से। साइंस होती है 6 बजे, मैथ्स होती है 7 बजे, जीके जीएस होती है और 8 बजे रीजनिंग। यानी कि 5 बजे से बैच शुरू होता है, रात में 9 बजे तक चलता है YouTube के ऊपर। सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, क्योंकि तैयारी, आपकी तैयारी हमारी जिम्मेदारी। एक वैकेंसी के बारे में पता चला, यानी कि 33,000 वैकेंसी के बारे में आपको पता चल चुका है, जो कि फेब की हैं। अब दूसरी वैकेंसी का डिस्कशन करते हैं। एफसीआई यानी कि फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया गजब की नौकरी है और इसमें जो भी पोस्ट रिलीज होती हैं, एफसीआई का पेपर अगर आप क्लियर करते हो तो मैनेजर, जूनियर इंजीनियर, स्टेनो ग्रेड 2, असिस्टेंट ग्रेड 2, टाइपिस्ट, AG3, फूड सेफ्टी ऑफिसर, फूड असिस्टेंट, कंप्यूटर ऑपरेटर, बहुत ही ज्यादा रेप्यूटेड नौकरी है। सैलरी मिनिमम इसमें से कुछ ऐसी पोस्ट हैं जहां 28 है और आपकी सैलरी 75,000 तक भी गई है। कहां पे हम बात कर रहे हैं? एफसीआई की। गजब का एग्जाम है, एसएससी लेवल का पेपर होता है। इसकी तैयारी भी हम कराते हैं अपने यूट्यूब चैनल पे। लेकिन जो आपका एफसीआई का यानी कि जो एसएससी से रिलेटेड जितने भी एग्जाम है, उनका जो हमारा बैच चलता है वो सुबह 9 बजे से चलता है। जितने भी एग्जाम एसएससी के लेवल के पेपर होते हैं उनका बैच चलता है सुबह 9 बजे से। 9 बजे मैथ्स, 10 बजे जीके जीएस, 11 बजे इंग्लिश में पढ़ाती हूँ और 12 बजे रीजनिंग स्वप्निल मैम। ये बैच चलता है एसएससी का सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक, और रेलवे का बैच चलता है शाम 5 बजे से 9 बजे तक।
ठीक है, तो आपको मैंने बताया था ना इस चैनल पे आपको हर तरीके की तैयारी कराई जाएगी। ये सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं 9 बजे से लेकर 1 बजे तक। एसएससी से रिलेटेड जितने भी एसएससी के लेवल के पेपर होते हैं सब मैं पढ़ाती हूँ 9 बजे से 1 बजे तक। ठीक है, जैसे अग्निवीर एयरफोर्स है। अब तीसरी वैकेंसी के बारे में हम डिस्कशन कर रहे हैं, अग्निवीर एयरफोर्स। बढ़िया वैकेंसी इसमें भी रिलीज होती है, अभी वैकेंसी इसकी आउट नहीं है। 35 से 40 हजार तक के बीच में हो सकती है, कुछ भी वैकेंसी अभी आउट नहीं है। ठीक है, इसकी मिनिमम एज 17.5 साल है और मैक्सिमम 21 साल तक का बच्चा इसको भर सकता है। 2025 से लेकर एज आपकी यहां से देखी जाएगी 1/1/2005 से। एप्लीकेशन 7 जनवरी को भरने शुरू हो चुके हैं अग्निवीर के। ठीक है, फिर बात करते हैं मंथली पैकेजेस की। मंथली पैकेजेस इसके आपके इस तरीके से चलता है अग्निवीर का कॉन्सेप्ट कि पहले साल में आपको मंथली 30,000 रुपए मिलते हैं। सेकेंड ईयर ऑनवर्ड्स आपको 3,000 का रेस मिलता है, यानी कि सेकेंड ईयर से आपको मंथली 33,000 रुपए मिलने लगते हैं। थर्ड ईयर से आपके हाथ में 36,500 की सैलरी आने लगती है और फोर्थ ईयर ऑनवर्ड्स 40,000 मंथली सैलरी आपकी हो जाती है अग्निवीर में। ठीक है, अग्निवीर की एज देख ली, अग्निवीर की सैलरी देख ली, एफसीआई हो गया, रेलवे ग्रुप डी हो गया। एक और वैकेंसी है जो यहाँ अच्छा तीनों हमारा कौन, अग्निवीर हो चुका है, एफसीआई हो चुका है और क्या है, और रेलवे ग्रुप डी हो चुका है। ठीक है, ये सारी वैकेंसी हमारी आउट हो चुकी हैं। चलो अब इसका हम लोग देख लेते हैं कि टोटल कितना आ रहा है। ठीक है, चलिए भाई इसका टोटल कर लेते हैं, अग्निवीर का, एफसीआई का, रेलवे ग्रुप डी का। आखिरी स्लाइड पे चलिए टोटल करते हैं। अच्छा, केंद्र विद्यालय संगठन, चौथी वैकेंसी हमारी ये भी है। 4 वैकेंसी हैं टोटल, तभी तो ऐड करके 1.5 लाख वैकेंसी तक पहुंचेगा। तो ये हमारी चौथी वैकेंसी है केवीएस की। 40,000 इसमें है वैकेंसी। केंद्र विद्यालय संगठन इसको ऑर्गेनाइज करता है। टीचिंग और नॉन टीचिंग दोनों स्टाफ होता है। अप्लाई फॉर्म आप ऑनलाइन ही भरना होता है। ऑल इंडिया मेल और फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी इसकी 80,000 तक होती है। हम बात कर रहे हैं केवीएस के रिक्रूटमेंट की, गजब की नौकरी ये भी है। मिनिमम एज 18 साल और 45 साल तक का व्यक्ति भी इस नौकरी में अप्लाई कर सकता है। मतलब अगर आपकी 30, 35, 36 साल भी एज है तो भी आप इसको भर सकते हो। रिटन एग्जाम होता है एक और उसके बाद तुरंत आपका इंटरव्यू हो जाता है। फेब 2025 में ये भी वैकेंसी केवीएस की आउट हो चुकी है। कैंडिडेट का जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है 10वीं होनी चाहिए, 12वीं होनी चाहिए, ग्रेजुएशन ये तो चलो होता ही है। ये सब आपको बढ़िया नंबर से पास करे होने चाहिए। इसके साथ ही साथ बीएड और पोस्ट ग्रेजुएशन ये भी होता है। केवीएस रिक्रूटमेंट के एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस ये हैं। ठीक है, तो हमने सारी की सारी वैकेंसी देख ली। एक चीज जरूर याद रखना, जो अग्निवीर वाला आपका पेपर है इसमें एजुकेशनल क्वालिफिकेशन 10वीं आपका इंटरमीडिएट और मैथमेटिक्स, फिजिक्स और इंग्लिश होनी चाहिए। मिनिमम 50% नंबर आपके आने चाहिए। या तो आपके पास ये क्वालिफिकेशन हो और या तो आपने सीधे 3 साल का डिप्लोमा किया हो इंजीनियरिंग में, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल, कंप्यूटर साइंस, किसी में भी। मतलब आप अग्निवीर का फॉर्म भर सकते हो अगर आपके 12वीं में ये आपने किया है या तो फिर ये, इन दोनों में से कुछ भी किया है तो आप अग्निवीर का फॉर्म भर सकते हो। तो टोटल हमने आज जो डिस्कशन किया है वो 1.5 लाख तक की वैकेंसी का किया है। मैं यहाँ पे एक बार लिख के आपको बताना चाहूंगी। अगर हम बात कर रहे हैं केवीएस की, तो केवीएस में ही आप देख लो 40,000 वैकेंसी का डेटा हमने डिस्कस किया है कि नहीं किया है, 40,000 वैकेंसी का डेटा। फिर अगर हम बात करते हैं रेलवे ग्रुप डी की, तो रेलवे ग्रुप डी की भी वैकेंसी कितनी बाहर है, लगभग 33,000 समझ लो मोटा मोटा। ठीक है, इसके बाद एफसीआई की वैकेंसी जो आपकी एक्सपेक्टेड है कि फेब में आउट होगी वो भी लगभग 33,000 है। हमारा 1 लाख से ऊपर डेटा तो अभी जा चुका है। और जो आपका अग्निवीर है इसमें अलग अलग वैकेंसी आउट करी जाती है, तो इसमें भी आपकी 35 से 40 एक्सपेक्टेड है। मतलब कि अगर हम बात करें 4 वैकेंसी को टोटल ऐड करें तो आपकी 1,20,000 से 1.5 लाख तक की वैकेंसी का डेटा फेब में आउट है। ठीक है, इसकी तैयारी करो। ये मत सोचो कि हमें एक नौकरी के सहारे बैठना है। सबने 10वीं करी है ना, जो भी इस वीडियो को देख रहा है सबने 10वीं करी है। और यहाँ पे जितने भी फॉर्म हैं 10वीं, 11वीं, 12वीं ग्रेजुएशन के हैं। ठीक है, तो इन वैकेंसी के बारे में मैंने आपको टोटल डिटेल बता दी है, जितनी आपको जाननी थी, जितनी जरूरत थी। तो इसका जरूर 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 से तैयारी करें और नौकरी 2025 में अपनी पक्की कर लो।
मैं हर महीने ऐसे वीडियोस लाती रहूंगी। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करिएगा, ताकि आप किसी एक नौकरी के सहारे डिपेंडेंट ना रहो। हर चीज के बारे में सोचो और एग्जाम क्वालिफाई करने के बारे में सोचो। हमारी तैयारी हम लैब की ऐप पर कराते हैं। ये हमारा ऐप का नाम है लर्न विद अमन एंड बरखा लैब। इस ऐप को खोलना, लाइव कोर्सेज पे जाना। अगर आप एसएससी से किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, उसका ऑफिसर बैच ले लेना, ऑफिसर बैच, ठीक। और अगर आप रेलवे की एग्जाम के ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हो तो आप रेलवे का बैच ले लेना। किसी भी बैच को आप लोगे, जब आप पेमेंट करोगे ना तो आपसे कोड पूछेगा, कोड डाल दीजिएगा लैब, LAB लैब। किसी भी कोड, किसी भी बैच को लो, कोड आपका सेम है लैब। इस कोड को लिखते ही आपको डिस्काउंट मिलता है, ठीक है, अच्छा डिस्काउंट मिलता है। तो आपकी तैयारी अफोर्डेबल रेट पे हम कराते हैं लैब की ऐप पर, ठीक। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर से करिए और मेरे को कमेंट में लिख के दिखाइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, ठीक है। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। मुलाकात करते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टाटा बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।